बफर सॉल्यूशन विच रेसिस्ट the pH, the change in pH upon addition of small amount of acid और base, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि pH चेंज होने को रोकता है, यानी कि अगर आप एसिड भी डालो सॉल्यूशन के अंदर तो भी pH को चेंज नहीं करने देगा, और अगर आप बेस डालोगे तब भी वो pH को चेंज नहीं करने देगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आप pH को चेंज नहीं कर सकते हैं वो सॉल्यूशन कहलाते हैं बफर। pH चेंज नहीं होने का मतलब क्या है, यानी कि उसका जो H+ आयन है वो कांस्टेंट है, या OH- आयन है वो कांस्टेंट है, या उसकी pH या pOH हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो वो बफर सॉल्यूशन है। यानी कि वो विलयन जिसमें अम्ल या क्षार मिलाने पर pH में कोई परिवर्तन ना हो तो हम बोलेंगे कि बफर विलयन है। ठीक है, अम्ल की pH जो है वो 7 से कम होती है और क्षार की जो pH है वो 7 से ज्यादा होती है। तो अगर कोई बफर विलयन के अलावा कोई सॉल्यूशन होंगे तो अगर अपन एसिड डालेंगे तो pH उसकी कम होने लग जाएगी, और अगर अपन बेस डालेंगे उसके अंदर तो उसकी pH इंक्रीज होने लग जाएगी या बढ़ने लग जाएगी। बट बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है कि pH को चेंज नहीं होने देता है। इसलिए ऐसी बहुत सारी अगर कोई रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें हमने pH को pH चेंज नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में हम बफर का यूज करते हैं। ठीक है, बफर 3 टाइप के हैं हमारे पास, सिंपल बफर, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। सिंपल बफर का मतलब है कि ऐसा बफर जो वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट से बना हो, मतलब वीक एसिड और वीक बेस को मिलाने पर जो सॉल्ट बनता है उससे बना हुआ हो। वीक एसिड का एग्जांपल क्या हमें पता है, CH3COH, ठीक है, प्लस वीक बेस का एग्जांपल NH4OH, ठीक है। तो ये अगर इन दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, H2O निकल जाएगा और बनेगा क्या, CH3COONH4, ठीक है, यानी कि अमोनियम एसीटेट। तो अगर वीक एसिड और वीक बेस को अगर आप मिलाते हो, यानी कि हमने एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले लिया और दूसरा हमने NH4OH का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। इन दोनों को अगर मिलाएंगे वाटर निकल जाएगा, एक H ये रहा आधा और एक OH यहाँ से, और हमें क्या मिलेगा, CH3CONH4। ये एक लवण है और एक कौन सी कैटेगरी का है, ये सिंपल कैटेगरी का है, ठीक है। सिंपल टाइप का बफर जो होगा उसका एग्जांपल है। या फिर HCONA, ये वाला HCONH4, ये भी आपके NH4OH और HCOH से मिलकर बना है। NH4CN, ये हमारा किससे बना है, ये हमारा हाइड्रोजन साइनाइड और NH4OH से मिलकर बना है। ये वीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हैं कौन से, वीक एसिड और वीक बेस का एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। सिंपल बफर हो गए जो कि हमारे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की कॉम्बिनेशन से बनेंगे। एसिडिक बफर वो जिसके अंदर एक तो वीक एसिड, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने एसिटिक एसिड, और इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका सॉल्ट अगर मिला लें। कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल दो, जैसे NaOH सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका सॉल्ट मतलब NaO, यानी कि CH3COO और H की जगह क्या आएगा, सोडियम, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मिक्स करोगे तो बनने वाला जो बफर होगा वो एसिडिक होगा। तो हमको कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, एक तो हो वीक एसिड और उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, जैसे HCN एक वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, और इन सब के सॉल्ट NaOH के साथ बने हुए हैं, समझ गए। तो जैसे कि अगर आप HCN है, HCN, अगर उसकी रिएक्शन अगर आप करवाओगे NaOH से, NaOH, ठीक है, तो क्या बनेगा, NaCN, NaCN। तो एक तो HCN और दूसरा NaCN, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो हम बोलेंगे एसिडिक बफर बना है। और कोई वीक एसिड, तो जैसे हमने लिखा H2CO
CO3, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या बोला, इसका सोल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो इसका सोल्ट क्या हो गया, NaOH के साथ इसका स्ट्रॉन्ग अगर सोल्ट बनाए, ये हो गया NaOH, सोल्ट क्या बनेगा Na2CO3। तो अगर आप कार्बनिक एसिड के साथ अगर इसको लेते हो तो हमें ये कार्बनिक एसिड के साथ Na2CO3 लेते हो तो हमारा जो बनेगा बफर वो एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल पता होना चाहिए, कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि एसिडिक बफर का एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको ये वाला पूरा लिखना है, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट, ठीक है। दुर्बल अम्ल भी मिलाना है और उसके साथ उसका क्षार भी मिलाना है, स्ट्रॉन्ग बेस वाला। अगर वीक बेस बेसिक बफर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, वीक बेस होगा, लेकिन उसका सोल्ट इस बार किसके साथ होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। जैसे यहाँ पर एसिड का सोल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ था, वहां पर ही बेसिक बनाने के लिए बेस का सोल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो हमें वीक बेस का एग्जांपल कॉमन मैंने बता ही दिया है, NH4OH कॉमन एग्जांपल है। अब NH4OH का HCl के साथ कॉम्बिनेशन करोगे तो NH4Cl, HNO3 के साथ कॉम्बिनेशन करोगे तो NH4NO3। तो एक तो लेना है बेस और दूसरा लेना है उसका सॉल्ट, और सॉल्ट भी कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर है एसिड के अंदर क्या है, एक तो लेना है एसिड और दूसरा लेना है उसका सॉल्ट, और सॉल्ट भी कैसा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ, तो हमारे 3 कैटेगरी के ये बफर बनेंगे। बाकी कोई सा भी आप सॉल्यूशन ले लो, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो या कोई सा भी सॉल्यूशन ले लो, अगर एक ड्रॉप एसिड भी डालोगे तो उसकी पीएच में पॉइंट में भी फर्क आएगा, लेकिन आएगा, ठीक है। तो अगर जैसे पीएच में अगर फर्क नहीं लाना है तो हमें क्या यूज करने पड़ेंगे, बफर सॉल्यूशन। अब इसका एक्शन क्या होता है, बफर एक्शन कैसे काम करता है, मतलब क्यों इसमें एसिड डालने पर इसकी पीएच में चेंजेस नहीं होता है, क्या कारण है, ठीक है। तो आपको या तो बफर पे शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, उस केस में तो पूरा ही लिखना है, और अगर बफर एक्शन भी पूछे तब भी आपको पूरा लिखना है, ऐसे चार्ट में ही समझा सकते हो इसको, जैसे मैंने इसमें नोट्स में बताया है, ठीक। तो बफर एक्शन समझते हैं, सिंपल वाला नहीं, एसिड और बेसिक बेस का। पहला हमारा एग्जाम्पल है बफर ऑफ वीक एसिड और इसका सॉल्ट, ठीक। तो मैंने एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, हमें पता है, और वीक एसिड का मतलब होता है उसका आयनाइजेशन कम होता है, तभी उसको वीक बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि आयनाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है, पूरा पूरा अपने आयनों में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे HCl के सॉल्यूशन में सिर्फ H+ होगा और OH- होगा, लेकिन अगर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है तो CH3CO- होगा, H+ होगा, और थोड़ा बहुत ये एसिटिक एसिड भी पड़ा रहेगा क्योंकि ये पूरा आयनिक नहीं होगा। इसमें मिलाए हम सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट क्योंकि सॉल्ट है, और सॉल्ट जो आयनिक होते हैं इसलिए पूरे आयनाइज्ड होंगे, सॉल्ट हमेशा कंप्लीटली आयनाइज्ड होंगे, ठीक। तो ये बनाएगा CH3CO- then Na+। अब इसको अगर ओवरऑल कॉम्बिनेशन बनाओगे आप, तो ये जो एसीटेट आयन है और H+ आयन है, ये मिलकर क्या बना लेंगे, एसिटिक एसिड। अब अपन सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, एसिटिक एसिड है, सोडियम है और एसीटेट है, ये दोनों तो मिलके वापस एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गए, ठीक। और ये हमने कहा है कि क्योंकि आयनिक है तो पूरा इसमें कन्वर्ट हो चुका है, अब ये बचा हुआ नहीं रहेगा, ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो चुका है, तो ये तो इस सॉल्यूशन के अंदर नहीं रहेगा। सॉल्यूशन के अंदर रहेगा एसिटिक एसिड, CH3CO- और Na+, और ये दोनों भी आपस में मिलकर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो बफर के अंदर, इस वाले बफर में 3 चीजें हैं, आफ्टर रिएक्शन एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड और Na+। अब अपन बोल रहे हैं कि चाहे इसमें एसिड डालो या बेस डालो, इसकी पीएच चेंज नहीं होगी, तो क्यों नहीं होगी, तो हम इसका रिएक्शन देखते हैं कि क्या होता है एसिड डालने पर, बेस डालने पर। यदि इसमें एसिड मिलाया जाए, एसिड क्या है, H+ आयन, तो यदि इसमें H+ आयन मिलाया जाए तो क्या होगा, तो विलियन के अंदर जो CH3CO होता है वो H से कन्वर्ट, ऐसे रिएक्शन कर लेगा और एसिटिक एसिड बना लेगा। क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, ये इससे पीएच में कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। और अगर आप इसमें बेस मिलाने जाओगे तो बेस क्या देता है, OH आयन,
और OH आयन हमारे किससे रिएक्शन करेंगे? एसिटिक एसिड से। तो क्या बनाएंगे? वाटर। वाटर से भी पीएच में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप कोई सा भी एसिड डाल लो, हर एसिड H+ आयन देता है, और हर H+ आयन आपके एसीटेट से रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बना लेंगे। और एसिटिक एसिड खुद वीक है, तो ये क्या पीएच को चेंज करेगा। और दूसरे केस में अगर बेस मिलाओगे तो हमारा वाटर बनेगा, तो उसमें भी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि बफर में आप एसिड डालो या बेस डालो, उसकी पीएच चेंज नहीं होती है। कारण क्या है? कारण ये है कि उसके अंदर जो आयन बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं। वीक के अंदर तो आयन क्या बने थे? 3 आयन बने थे, ये वाले। एसीटेट, जिसने कि H+ आयन से रिएक्शन कर ली, एसिटिक एसिड तो जो कि OH से रिएक्शन कर लेगा, और सोडियम आयन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सोडियम आयन से पीएच चेंज नहीं होती। पीएच चेंज होती है H आयन और OH आयन से। ठीक है, तो ये तो हो गया एसिडिक बफर के केस में, कि इस केस में तो हमारे पीएच में कोई परिवर्तन या चेंजेस होंगे नहीं। अगर इसका पीएच निकालना हो बफर का, तो कैसे निकालेंगे? ये उसका फॉर्मूला है HA, क्योंकि वीक एसिड की बात कर रहे हैं, तो H+A- कांस्टेंट हमको पता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, Ka, और H+ के लिए सॉल्व करेंगे तो Ka इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट। ठीक है, A- को हमने यहाँ पर सॉल्ट का है, और pH इज इक्वल टू इसका pK log सॉल्ट अपॉन एसिड। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम बफर एक्शन वीक बेसिक बफर एक्शन देखें, कि अगर बेसिक वाला अगर हमने ले लिया बफर, तो क्या होगा? तो हमने एग्जांपल लिया है NH4OH और NH4Cl। NH4OH वीक है, तो क्या कन्वर्ट करेगा? NH4+OH-। NH4Cl क्योंकि सॉल्ट है, पूरा कंप्लीट आयन। देखो, इस एरो का मतलब है कि ये भी बन सकता है वापस, और ये भी हो सकता, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों। लेकिन इस एरो का मतलब है कंप्लीट ट्रांसफर अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के अंदर। ठीक, और यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? NH4H। तो अब सॉल्यूशन के अंदर क्या है? सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या फाइनली पड़ा हुआ है? एक तो है NH4+, एक है Cl-, और एक है हमारे पास NH4OH, जो कि एक्चुअल में ये है। और ये तो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो चुका है, ये तो खत्म हो गया। तब सॉल्यूशन के अंदर 3 चीजें हैं। अब आप एसिड डालो या बेस डालो, ये 3 चीजें रिएक्ट करेगी। तो जैसे हम एसिड डालेंगे, एसिड मतलब H+ आयन का एडिशन होगा, तो उस केस में क्या होगा? H+ आयन डालोगे तो NH4OH रिएक्ट करेगा, और NH4+ और H2O बना देगा। वाटर से पीएच में चेंज होता नहीं है। बेस मिलाओगे तो जो NH4 है ये वाला, ये रिएक्ट करेगा, और क्या बनाएगा? NH4OH। NH4OH खुद वीक है, पीएच में परिवर्तन होगा नहीं। तो आप एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ, पीएच में कोई चेंजेस या नहीं होगा।